हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। लोक देवताओं में हमने गोगा जी और पाबू जी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देखें। आज हम दोस्तों जिन लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रामदेव जी। आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रामदेव जी के बारे में हम मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, वो ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा देखना है और एक एक पॉइंट को नोट करते जाना है। वीडियो देखते देखते ही आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। लोक देवता रामदेव जी, जो अन्य नाम से इनको पुकारा जाता है, वो है रामसा पीर, रूणेचेरा धणी या लीले घोड़े रे बाबा। रामसा पीर, रूणेचेरा धणी या लीले घोड़े के बाबा, याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के जन्म के बारे में। रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में 1405 ईस्वी में हुआ था। रामदेव जी को कृष्ण का या विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के एक बड़े भाई थे जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। याद रखना है दोस्तों, रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है और इनके बड़े भाई विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के पिता अजमाल जी तंवर थे। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे। कहीं कहीं आपको निहाल दे भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे। रामदेव जी का भाई का नाम अपन ने पढ़ा वीरम देव। रामदेव जी की एक बहन थी जिसका नाम था सुगना बाई। रामदेव जी के गुरु का नाम भी याद रखना है। रामदेव जी के गुरु थे योगी बालीनाथ जी, जिनका समाधि स्थल मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। याद रखना है, रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे योगी बालीनाथ और इनका जो समाधि स्थल है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। अब दोस्तों बात करते हैं कि रामदेव जी जब छोटे थे तो सातलमेर में भैरव नाम के एक राक्षस का बहुत ही आतंक था। वहाँ के लोग उससे बहुत परेशान थे। जब ये बात रामदेव जी को पता चली तो रामदेव जी उड़ू काश्मीर से सातलमेर गए और उन्होंने वहाँ भैरव राक्षस का वध किया। भैरव राक्षस का वध करने के बाद सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाया। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करने के बाद सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाया। बाद में कहा जाता है कि इन्होंने पोखरण अपनी बहन सुगना को दहेज में दे दिया था। अब दोस्तों रामदेव जी पोखरण से रूणीचा जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पानी की समस्या बहुत है, तो रामदेव जी वहाँ एक सरोवर का निर्माण करते हैं जिसे राम सरोवर कहा जाता है। रामदेव जी को वहाँ एक डाली से बंधी हुई एक लड़की, एक बच्ची मिलती है जिसका नाम वो डालीबाई रखते हैं। पूरा नाम डालीबाई मेघवाल, याद रखना है। अब दोस्तों रामदेव जी देखते हैं कि वहाँ पर ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव बहुत है। तो रामदेव जी ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, अछूतों के उद्धार के लिए एक कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रामदेव जी ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव और अछूतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। अब दोस्तों कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, उनका नृत्य, जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले में एक नृत्य करती है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। याद रखना है दोस्तों, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में
13 प्रकार के मंजीरे महिलाएं अपने शरीर पर बांधकर इस नृत्य को करती है, जिसमें 9 मंजीरे दाहिने पैर पर, 2 मंजीरे दोनों कोहनियों पर और 2 हाथों में, कुल 13 प्रकार के मंजीरे लेकर नृत्य करती है। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो 13 ताली नृत्य है वो कैसा है, तो 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है, याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के यहाँ जाने वाले पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी को जो भजन गाए जाते हैं रामदेव जी के, वो ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी को जो जागरण होता है, रामदेव जी के लिए जो रात्रि जागरण होता है, उसे जम्मा कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो रीखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के पैदल जाने वाले यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी के जो भजन होते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। और रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है, याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और घटना के बारे में। रामदेव जी चमत्कार करते रहते हैं बचपन से ही, तो उनकी जो चमत्कार करने की बात सुनकर या उनकी ख्याति सुनकर मक्का से 5 पीर आते हैं। वो आकर जिस पीपली के नीचे रुकते हैं उसे आज पंच पीपली के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अब दोस्तों रामदेव जी उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। रामदेव जी भोजन के लिए जाते हैं तो जो पंच पीर हैं वो उन्हें कहते हैं कि हम इन बर्तन में भोजन नहीं कर सकते हैं। हम जिन बर्तन में भोजन करते हैं वो बर्तन हम मक्का भूल आए हैं, हम उन बर्तन के अलावा किसी बर्तन में भोजन नहीं करते। ये बात सुनकर रामदेव जी उनसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कीजिए, और फिर अपने हाथ फैलाते हैं तो उनके पास वो ही बर्तन आ जाते हैं जिनमें वो भोजन करते हैं। ये चमत्कार देखकर वो पंच पीर रामदेव जी को कहते हैं कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। याद रखना है दोस्तों, पंच पीर रामदेव जी को कहते हैं कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। इसलिए रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। दोस्तों रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और उनकी एक पुस्तक है 24 वाणियाँ। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और उनकी एक पुस्तक है 24 वाणियाँ। दोस्तों एक एक पॉइंट को नोट करते जाना है और आपको याद रखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये जो सारे पॉइंट आप देखने वाले हो, इसमें से बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया और सारी चीज़ें नोट कर ली, समझ ली, तो आप किसी भी एग्जाम में रामदेव जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे। अब दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर के बारे में। दोस्तों रामदेव जी का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है रुणेचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रुणेचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। रामदेव जी का दूसरा मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जहां उनके गुरु बालीनाथ जी का समाधि स्थल है, याद रखना है। तीसरा मंदिर सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, चौथा बिराठिया पाली में, और 5वां मंदिर गुजरात में, जिसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। हमने 5 मंदिर देखे दोस्तों। सबसे बड़ा मंदिर रुणेचा जैसलमेर में, दूसरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, तीसरा सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, चौथा बिराठिया पाली में, और 5वां गुजरात में, जिसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। अब दोस्तों रामदेव जी का जो मंदिर है उसमें रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है, जिसे पगलिया कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है, जिसे पगलिया कहा जाता है। रामदेव जी को कपड़ों के घोड़े चढ़ाए जाते हैं।
रामदेव जी को कपड़ों के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी को 5 रंगों की एक ध्वजा चढ़ाई जाती है जिसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों, रमत नाट्य शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, याद रखना। अब दोस्तों, रामदेव जी चमत्कार करते थे, तो रामदेव जी के जो चमत्कार करने को पर्चा देना कहा जाता है। रामदेव जी का जो चमत्कार देना था उसे पर्चा देना कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के मेले के बारे में। रामदेव जी का जो मेला है वो रुणेचा जैसलमेर में बढ़ता है। ये दोस्तों बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इस तिथि से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। अब दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है वो रामदेव जी का जन्म है, और भाद्रपद शुक्ल जो एकादशी है उस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। इस तिथि से एक दिन पूर्व उनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी, याद रखना है दोस्तों। तो सारी चीज़ें दोस्तों हमने रामदेव जी के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लिया, अच्छी तरह समझा, मेन जो चीज़ें हैं वो देखी हमने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको लिख के याद करनी है, अच्छे से याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखना, कंप्लीट याद हो जाएगा आपको। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ ली तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में रामदेव जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जो दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। तब तक धन्यवाद।